हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी के लेक्चर नंबर 62 के बारे में। और आज हम देखेंगे कि भैया अगर किसी गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है तो उसे हम किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी तक हमने जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर 61 लेक्चर्स लाए और वहाँ पर भी हम एक सीरीज चला रहे थे जहाँ पर सबसे पहले हमने क्या देखा था कि किसी गैल्वेनोमीटर को हम क्या करते थे, एमीटर में कन्वर्ट कर दें और उसके ऊपर बेसिक न्यूमेरिकल, एडवांस न्यूमेरिकल और एक बाद में एक प्यारा सा एडवांस कंसेप्ट बताया था एमीटर के ऊपर। और अब उसी सीरीज में एक नया लेक्चर जो भी बताया कि गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में आज कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे और फिर कुछ बेसिक एडवांस लेवल के न्यूमेरिकल्स लगाएंगे। और इसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक लास्ट लेक्चर आएगा, लेक्चर नंबर 63, जहां पर हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट वोल्ट मीटर के ऊपर। तो दो लेक्चर आएंगे गैल्वेनोमीटर कन्वर्जन ऑफ वोल्ट मीटर पे, जहां पर आज पहला होगा इसका। तो शुरू करते हैं एक बहुत ही सुंदर सा लेक्चर, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू अ वोल्ट मीटर। सबसे पहले ये वोल्ट मीटर होता क्या है आखिर, भैया वोल्ट मीटर क्या है लिख लेते हैं। यहां पर हमको क्या देखना है, वोल्ट मीटर क्या होता है। वोल्ट मीटर एक ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस है या एक ऐसा इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से हम किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के वोल्टेज को मेजर कर सकते हैं। कि भाई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस से कोई बल्ब है तो बल्ब एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है। भाई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस क्या है, जो इलेक्ट्रिसिटी से चले। तो किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, सपोज दैट कोई बल्ब है, तो बल्ब का कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, कितना पोटेंशियल है, 10 वोल्ट, 5 वोल्ट, तो उसको मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर यूज करते हैं। तो अभी नई नई कहानी सीखेंगे, पहले यही सुनते हैं। तो ये वोल्ट मीटर क्या है, सबसे पहले हम देखेंगे कि ये वोल्ट मीटर क्या होता है। तो भाई वोल्ट मीटर कह सकते हैं एक तरीके का डिवाइस है विच मेजर्स पोटेंशियल डिफरेंस इन अ इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। ठीक है, तो इसको हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, हम सबसे पहले लिखेंगे इट इज अ डिवाइस। तो भैया ये एक ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस है या इंस्ट्रूमेंट भी बोल सकते हो, ठीक है, विच मेजर्स, जो कि मेजर करता है, क्या करता है, ये मेजर करता है, विच मेजर्स, इसको हम लिख सकते हैं विच मेजर्स पोटेंशियल डिफरेंस, विच मेजर्स पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, विच मेजर पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ, क्या, किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का कितना पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के वोल्ट मीटर, सॉरी, पोटेंशियल को मेजर करने वाले डिवाइस को ही हम क्या बोलते हैं, वोल्ट मीटर बोलते हैं। ये तो चलो भाई इतना कहानी हो गया। अब सपोज दैट हम कोई एक बल्ब लेते हैं, ठीक है, और उस बल्ब का हम क्या करना चाहें, हम उस बल्ब के पोटेंशियल को मेजर करना चाहें। जैसे हमने यहां पर लिया टिंग डी, ये बल्ब की कॉइल हो गई, ये हमने एक बल्ब ले लिया। इस तरीके से हमने जो है डायग्राम को बनाया, ठीक है। जहां पर हमने क्या किया, यहां पर हम आए, यहां पर हमने एक वोल्ट मीटर को ले लिया, ठीक है। अब भैया वोल्ट मीटर को हमने जो है इस तरीके से कनेक्ट कर दिया इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, जो कि बल्ब है, हमारा इलेक्ट्रिकल अप्लायंस बल्ब है। तो वोल्ट मीटर को कनेक्ट कर दिया, तो अब यहां से हमने कुछ करंट मान लो भाई फ्लो करा दी, टिंगू रे टिंगू, मान ले भाई यहां पर आई करंट, ठीक है, यहां से करंट फ्लो करा दी, वोल्ट मीटर लगा लिया। मान लेते हैं वोल्ट मीटर ने यहां पर 10 वोल्ट का मेजरमेंट किया, तो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का भी पोटेंशियल 10 वोल्ट ही आना चाहिए। मतलब कि जो पोटेंशियल डिफरेंस यहां पर, वही पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का, सीधी सी बात। तो इतना समझ में आया। और दूसरी कहानी, हमारा जो वोल्ट मीटर होता है वो हमेशा, अगर कोई सा भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हो, ठीक है, कैसा भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हो भैया, हमेशा ध्यान से सुनो, हमेशा वोल्ट मीटर पैरेलल में कनेक्ट होता है किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस से। जैसे ये बल्ब है, तो इस बल्ब से इस वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल में कनेक्ट करना। सब्र रखो, बताएंगे कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर। देखो, नोट, क्या नोट करना है कि भाई ये जो वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल टू एनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। तो इसको हम भाई लिखेंगे कि वोल्ट मीटर, ठीक है, वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, कि भैया जो हमारा वोल्ट मीटर होता है
वो हर समय पैरेलल में कनेक्ट होता है, कोई सा भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हो उससे। भैया वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, वोल्ट मीटर जो होता है वो हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होता है। वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल विथ एनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। भैया कोई सा भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस लोगे उससे वोल्ट मीटर पैरेलल में कंबाइन होता है। इलेक्ट्रिकल अप्लायंस क्या है? ऐसे डिवाइस या फिर ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो इलेक्ट्रिसिटी पर चले, कूलर, पंखा, टीवी, एसी, बल्ब, बस करो सर, ठीक है, विथ एनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। आलू ले ले, भिंडी ले ले, वही वही वाला कहानी है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, कोई सा भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस लोगे तो भैया यही कहानी बन करके निकलती है, पैरेलल में कनेक्ट करना है। अब बात आई क्या जरूरत पड़ी कि हम किसी गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करें। एग्जाम्पल से इतना तो क्लियर है, छाप लो भाई, छाप ले मेरे प्यारे गंडे, ठीक है। एग्जाम्पल भाई, एक एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे एक बहुत ही सुंदर सा एग्जाम्पल, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे एक बहुत ही अच्छा सा एग्जाम्पल। क्या एग्जाम्पल यहां पर देखेंगे हम? देखो देखो, मान लेते हैं हमने गैल्वेनोमीटर लिया। गैल्वेनोमीटर क्या है बताया है पिछले लेक्चर्स में? करंट को, वायर के किसी भी पॉइंट पर करंट को डिटेक्ट करता है कि भाई करंट है कि नहीं वायर में। करंट रहेगा वायर में तो हिल जाएगा कचाक ऐसे। मान लो ये वायर है, अब गैल्वेनोमीटर तुम यहाँ लगाए, अब मान लो अगर वायर के इस पॉइंट पर करंट होगा तो गैल्वेनोमीटर कच्चे से हिल जाता है, वही कहानी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? सबसे पहले फिर से हम एक बल्ब बनाते हैं, ठीक है। यहां पर हम आए, यहां पर हमने एक बल्ब ले लिया, बल्ब की हमने कुछ कॉइल ले ली और ये हमने बल्ब बना दिया, ठीक है। फिर यहां पर हम गए, यहां पर हम आए, यहां पर हमने एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दिया, एक गैल्वेनोमीटर, और यहां पर हमने इस तरीके से बना दिया। यहां से मान लेते हैं यहां से हमने कुछ आई करंट दिया, ठीक, यहां से हमने कुछ आई करंट दिया और ये तो हाँ ये गैल्वेनोमीटर है। अब भाई यहाँ पे आई करंट दोगे तो पूरा का पूरा करंट तो यहाँ जाएगा नहीं बल्ब में, कुछ अमाउंट ऑफ करंट इस गैल्वेनोमीटर में भी आएगा। तो जो करंट गैल्वेनोमीटर में आया उस करंट को हम IG मान लेते हैं। तो भैया जो करंट गैल्वेनोमीटर में आया है उससे हम मान लेते हैं कि IG अमाउंट ऑफ करंट है, ठीक है। और भाई ये हमारा बल्ब है, ठीक है, बल्ब का कॉइल का है तो कुछ रेजिस्टेंस होगा। अब भाई यहाँ आई करंट गया, यहाँ IG करंट गया, ठीक है। तो अगर हम ध्यान सुनो, क्यों जरूरत पड़ी वोल्ट मीटर की ये सिखाएंगे यहाँ पर। देखो अभी तो गैल्वेनोमीटर है ये, तो अगर जो गैल्वेनोमीटर का पोटेंशियल होगा वही इस बल्ब का पोटेंशियल होगा। सुनो, तो इसका पोटेंशियल क्या होगा? I इंटू आर, यानी कितना अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा इस गैल्वेनोमीटर में उसका मल्टीप्लाई करेंगे किस पोटेंशियल पर रखा गया है, सॉरी क्या रेजिस्टेंस है इस गैल्वेनोमीटर का। मतलब देखो पोटेंशियल ऑफ गैल्वेनोमीटर क्या होगा? पोटेंशियल ऑफ गैल्वेनोमीटर क्या होगा? करंट इन गैल्वेनोमीटर इनटू रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। भाई ओम्स लॉ इक्वल्स टू I इंटू आर। तो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस हमने G मान लिया, IG इंटू G, ठीक है। ये स्मॉल जी कैपिटल जी में ज्यादा कंफ्यूज ना होना, ये तो करंट इन गैल्वेनोमीटर के लिए IG यूज किया है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, इतना आएगा, ठीक है। एक काम करते हैं, हम मान लेते हैं जो करंट इस गैल्वेनोमीटर में भाग रहा, ठीक है। सुन, जैसे मान लो गैल्वेनोमीटर के पास एक निडल होती है, बताया है पिछले लेक्चर्स में, ये निडल होती है चम्मच जैसी ऐसे। अब ये जो निडल होती है इसकी एक कैपेसिटी होती है डिफ्लेक्ट होने की, कि भाई गैल्वेनोमीटर बहुत ही छोटा अमाउंट ऑफ करंट मेजर करता है, ये भी बताया है। तो मान लेते हैं जब हमने करंट इन गैल्वेनोमीटर का वैल्यू मान लेते हैं, हमने लिया कितना ले हाँ, मान लेते हैं हमने जो है करंट इन गैल्वेनोमीटर की वैल्यू हम मान लेते हैं, ज़्यादा नहीं थोड़ा कम ही लेंगे। मान लेते हैं हमने मान लिया 10 मिली एम्पियर, इतना ही तकरीबन कैपेसिटी होता है। तो जैसे ही गैल्वेनोमीटर में फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू 10 मिली एम्पियर हुई तो निडल ने मैक्सिमम डिफ्लेक्शन दिखा दे। भैया अब हमारे बस का नहीं, हमारी इतनी औकात है, गैल्वेनोमीटर बोला कि इससे ज़्यादा, ये मैक्सिमम डिफ्लेक्शन शो कर दिया कि भाई इससे ज़्यादा अगर करंट दोगे तो हम मैक्सिमम डिफ्लेक्शन दिखा देंगे। दिख रहा है कि नहीं तीर? थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा क्या यार ठीक है। तो ये इसका मैक्सिमम डिफ्लेक्शन।
तो करंट इन गैल्वेनोमीटर कितना आया 10 मिली एम्पियर। इतने करंट पर ये मैक्सिमम हील गया, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन दिखा दिया, अब इससे ज़्यादा डिफ्लेक्शन नहीं हो सकता। तो करंट फ्लोइंग इन गैल्वेनोमीटर 10 मिली एम्पियर। ठीक है, और दूसरी कहानी हम क्या बना सकते हैं, मान लेते हैं गैल्वेनोमीटर का कुछ कॉइल होगा। ठीक है, मान लेते हैं, इसको थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा ना, गैल्वेनोमीटर को थोड़ा बड़ा बनाते हैं तब समझोगे भाई तुम। ठीक है, सुनो सुनो, देखो देखो, नाराज ना हो, देखो थोड़ा बड़ा बनाते हैं इसे तब समझोगे। ये हाँ देखो, ये रहा तुम्हारा गैल्वेनोमीटर और ये रहा गैल्वेनोमीटर का कॉइल। ठीक है, और ये रहा गैल्वेनोमीटर का मैक्सिमम डिफ्लेक्शन 10 मिली एम्पियर के लिए। ठीक है, अब देखो इस जो गैल्वेनोमीटर का कॉइल है, ये कॉइल, इस कॉइल का रेजिस्टेंस हम मान लेते हैं 10 ओमेगा। इस कॉइल का रेजिस्टेंस हम मान लेते हैं 10 ओमेगा। देखो एग्जांपल से बता रहे हैं। और करंट फ्लो कितना हो रहा है इस गैल्वेनोमीटर में 10 एम्पियर, यानी आईजी की जगह 10 मिली एम्पियर। तो 10 मिली एम्पियर में देखो एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था ना कि भाई देखो 1 मिली एम्पियर में कितना एम्पियर होता है, 10⁻³ एम्पियर होता है। तो सीधी सी बात है 10 मिली एम्पियर में क्या होगा, 10 मिली एम्पियर में कितना एम्पियर होगा, 10 × 10⁻³ एम्पियर। सीधी सी बात, तो वही यहां पर रख लेते हैं, इसको एम्पियर में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये 10 ओमेगा है गैल्वेनोमीटर का कॉइल का रेजिस्टेंस। ठीक, तो भैया क्या होगा, करंट इन गैल्वेनोमीटर क्या हो जाएगा, 10 × 10⁻³ इंटू रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर कितना माना हमने 10 ओमेगा इंटू 10। ठीक है, तो यहां से क्या कहानी बनेगी, 10 × 10, इसको बना लो 100, और 10 × 10⁻³ क्या हो जाएगा 1/1000। भाई एक्सपोनेंशियल फॉर्मूला, 10⁻³ क्या लिख सकते हो 1/1000, सीधी सी बात है। तो यहां लिख दो नीचे इसको सीधा 1/1000। ठीक, अब जीरो, 2 जीरो से मर गया, बचा क्या 1/10, यहां भी चिंपला ऐसे लगा लो। कितना बचा 1/10 बचा, यानी कि हमारी वैल्यू कितनी आई, हमारी वैल्यू आ गई 0.1 वोल्ट। अब देखो यहां गड़बड़ हुआ, अगर कोई तुम बल्ब लगाए हो तो क्या किसी बल्ब का पोटेंशियल इतना कम हो सकता है। कभी सुने हो कि दुकान पर जाओ ब्रजेश भैया के, ठीक है, कल्लू नाम फेमस, कलुआ भैया की दुकान पे जाओ तुम और उनसे बोलो भैया भैया हमको बल्ब दे दो 0.1 वोल्ट वाला, क्या वो दे देंगे 0.1 वोल्ट का बल्ब, नहीं दे पाएंगे, होता ही नहीं भाई 0.1। बेटा पागल हो गया, ऐसे बोलेंगे ना, धतूरा खा के आए हमको पागल है, तो 0.1 वोल्ट का तो होगा नहीं। तो इसीलिए अब यहां पर यूज होगा कि क्यों हमने इस गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट किया, और किया तो कैसे किया, क्या होता है वोल्ट मीटर, यहीं से जरूरत पड़ी कि भाई अगर गैल्वेनोमीटर का पोटेंशियल 0.1, तो कॉन्सेप्ट के हिसाब से इस इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जो कि बल्ब है इसका भी पोटेंशियल 0.1 वोल्ट होना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं कि इतना कम पोटेंशियल, तो ऐसा तो होगा नहीं। तो इसलिए गैल्वेनोमीटर हम क्या करेंगे, गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, जब किसी गैल्वेनोमीटर को एक बहुत ही हाई रेजिस्टेंस की वैल्यू के साथ जोड़ दोगे और तब इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का पोटेंशियल नापोगे तो वो अच्छा खासा वैल्यू देगा। और जब किसी गैल्वेनोमीटर को किसी एक हायर वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस से कनेक्ट करते हैं तो वही पूरा सिस्टम वोल्ट मीटर कहलाता है। डॉन कहलाता है। ठीक है भाई, तो ये तो केस अब पता चला क्यों जरूरत पड़ी, इतना ज्यादा कम पोटेंशियल आ रहा था। पोटेंशियल ऑफ गैल्वेनोमीटर इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, ये हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था। वही पोटेंशियल ऑफ गैल्वेनोमीटर इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। अब इस केस में तो भाई 0.1, तो यहां भी 0. जो कि हो नहीं सकता इतना कम पोटेंशियल, बताया कलुआ भैया एक दुकान वाला। सर कलुआ नहीं यार, ब्रजेश लेते हैं इस बार। ठीक है मेरे प्यारे गैंडो, जैसा कहो तुम लोग। ठीक है, चलो भाई, तो आगे यहां क्या करेंगे, अब हम क्या करते हैं, इस गैल्वेनोमीटर में एक हायर रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं। अभी भी एग्जांपल, अब इसको हम वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करेंगे। कैसे वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करेंगे, गैल्वेनोमीटर के साथ एक हायर रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर देंगे हम। ठीक है, तो यहां पर हम आए, अब यहां पर हमने फिर से वही एक बल्ब ले ली। ठीक है, कलुआ भैया की दुकान पे जाना और एक बल्ब लेके आना, इस बल्ब का कुछ कॉइल होगा, फिर यहां पर आना,
फिर यहां पर ऐसे आना, यहां से कुछ अमाउंट ऑफ आई करंट दे देना, ठीक है। फिर यहां पर आना, ये थोड़ा अच्छा बनाना डायग्राम, ठीक है। फिर यहां पर आओ, पक्की बात, ये सब दिख रहा है कि नहीं, छोटा छोटा ठीक है। तो फिर यहां पर आना, अब यहां क्या करोगे, अब यहां तुम्हें गैल्वेनोमीटर सबसे पहले कनेक्ट करो, ठीक है, गैल्वेनोमीटर। और यहां एक बहुत ही वेरी वेरी हाई रेजिस्टेंस, ये जो रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू बहुत हाई होनी चाहिए। मान लेते हैं 990 ओमेगा टाइप वाला, 990 ओमेगा। मतलब कैसे वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करोगे, व्हेन ए गैल्वेनोमीटर इज अटैच्ड विद अ वेरी वेरी हाई रेजिस्टेंस। भैया गैल्वेनोमीटर को बहुत ही हाई रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट कर दो तुम, तो उस सिस्टम को तुम वोल्ट मीटर बोल देते हो। समझ में आया कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर। अब मान लेते हैं इस गैल्वेनोमीटर का कुछ कॉइल है, बनाने का गंदा लगेगा ना, ऐसे सीख लो। मान लीजिए यहाँ पर कॉइल ऐसे टी डी 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 डी, मान लेते हैं इस कॉइल का रेजिस्टेंस है हमारा 10 ओमेगा, ठीक है। कॉइल का रेजिस्टेंस हमको दिया है भैया कि ये हमारा कॉइल का रेजिस्टेंस है 10 ओमेगा, ठीक है। चलो भाई आगे क्या कहानी देखते हैं। अब हम आगे एक नई कहानी बनाते हैं, इसको साथ मुझे इरेज करना पड़े, चलो करा जाएगा और क्या, ठीक है। तो हाँ देखो, मान लेते हैं यहां पर हमने आई करंट दिया और इस गैल्वेनोमीटर के अंदर कितना करंट गया, मान लेते हैं इस गैल्वेनोमीटर के अंदर जो करंट है हमारा, इस बार हम मान लेते हैं डिंगा 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 पिंगा 1 मिली एम्पियर मान लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि 1 मिली एम्पियर का करंट यहां पर आया, ठीक है, 1 मिली एम्पियर, पक्की बात। तो अब हम फिर से यहां पर अब देखते हैं कि अब क्या पोटेंशियल आता है इस गैल्वेनोमीटर पर, और जो पोटेंशियल इस गैल्वेनोमीटर का होगा वही पोटेंशियल हमारा इस बल्ब का होगा, ठीक है। लेकिन इस बार कहानी अलग है, यहां पर गैल्वेनोमीटर का पोटेंशियल Ig इंटू कैपिटल जी नहीं, Ig इंटू ब्रैकेट में गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस प्लस जो ये हायर अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस है जिसको हम मान लेते हैं R है, R की वैल्यू 990, इसको भी तो ऐड करोगे। यानी यहां पर खेल बदल गया, यहां पर जो नई पोटेंशियल की वैल्यू आएगी इस गैल्वेनोमीटर की पोटेंशियल, वो कितनी आएगी, करंट फ्लोइंग इन गैल्वेनोमीटर जो कि Ig है, इनटू ब्रैकेट में पहला रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर का लोगे जो कि G है, फिर उसमें ऐड करोगे जो तुमने एक्सटर्नल हायर वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ली है जिसकी वैल्यू है कैपिटल R। यानी अब तुम्हारी जो फाइनल पोटेंशियल ऑफ गैल्वेनोमीटर की वैल्यू आएगी वो करंट फ्लोइंग इन गैल्वेनोमीटर, वो करंट लो जो गैल्वेनोमीटर में फ्लो हो रहा, वो नहीं जो यहां सप्लाई हो रहा, उसको लोगे, उसका मल्टीप्लाई करोगे रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर प्लस रेजिस्टेंस अटैच्ड टू दैट गैल्वेनोमीटर। भाई जो रेजिस्टेंस उस गैल्वेनोमीटर से अटैच है और उसकी वैल्यू बहुत हाई होनी चाहिए, उन दोनों को ऐड करके मल्टीप्लाई कर दो करंट फ्लोइंग इन गैल्वेनोमीटर से। यही फॉर्मूला निकल करके आता है जब किसी गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। और जो पोटेंशियल इस गैल्वेनोमीटर का होगा वही पोटेंशियल इस बल्ब का होगा, क्योंकि बल्ब एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, ये वाली थ्योरी। और अब यहां पर हमें बल्ब की अच्छी खासी वैल्यू मिलेगी पोटेंशियल की, देखो कैसे, जगह ही नहीं है, इसको छापो तो मैं इरेज करूं इधर वाला पार्ट, ठीक है, छाप लिए। लेकिन इसे समझाएंगे, एक काम करते हैं ये ऊपर का इरेज करते हैं, यहां इसको रख देंगे, ठीक है। इरेज करेंगे, छाप लो भाई, 1 2 3 4, अपनी खोपड़ी हटाओ मनहूस, चलो भाई नोट करो, मिटा दें, चल भाई, ला 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 ला, ठीक है। तो इस तरीके से हम कहानी को बनाते गए थे। यार इसमें ब्लैक ब्लैक स्पॉट आ रहे हैं ना, क्यों भाई आ रहे हैं क्या ब्लैक ब्लैक स्पॉट आ रहे हैं ना? एक काम करता हूँ, पॉज करो वीडियो को, पानी से इसको धो के आते हैं ठीक है, नोट कर लो इसे, पॉज कर देंगे भाई, अब पक्की बात है, चलो नोट कर लिए भाई। अब सही दिख रहा है, पानी से पोंछ कर आए पॉज करके सर पॉज करके क्यों यार, कपड़ा बहुत गंदा है जिससे पोंछा जाता है, खैर छोड़ो पढ़ो ठीक है। तो अब ये देखो, ये वाली कंडीशन तो अलग थी, ठीक है, वो तो लिखे थे। अब देखो यहां पर पोटेंशियल की कितनी वैल्यू है, अब देखो नई वैल्यू Ig इंटू जी प्लस आर, यानी गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस प्लस जो तुमने यहाँ हाइयर रेजिस्टेंस ली है। यहां लिख लो, पहले से नोट कर लो कि जो यहां पर आर होगा, जो रेजिस्टेंस होगा, इसकी वैल्यू वेरी वेरी हाई होगी, वेरी वेरी हाई,
तभी तो इसे कनेक्ट करोगे ना भाई, वेरी वेरी हाई। ठीक है, ठीक, अब इसे निकालते हैं इस वैल्यू को, बन जा भाई। चलो हाँ देखो, यहाँ पोटेंशियल क्या होगा, इज इक्वल टू, हम देखो करंट फ्लोइंग इन गैल्वेनोमीटर कितना, 1 मिली एम्पियर। अब हमने एक जो है मेथड निकाला था कि भैया 1 मिली एम्पियर में कितना एम्पियर होता है, 10⁻³ एम्पियर। ये इसकी वैल्यू होती है भैया 1 मिली एम्पियर में 10⁻³ एम्पियर होती है। तो वही कहानी हम यहाँ खेलेंगे भाई, करंट फ्लोइंग इन गैल्वेनोमीटर कितना है उसको हम लेंगे भाई 10⁻³ एम्पियर। तो यहाँ हमने ले लिया 10⁻³ एम्पियर में बदल दिया मिली एम्पियर को। अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट में लेंगे, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस हमने कितना माना है, 10 ओमेगा। तो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस यहाँ कितना हो जाएगा, 10 ओमेगा, प्लस इसका रेजिस्टेंस हमने कितना माना है, ये जो वेरी वेरी हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट किया हो, वेरी वेरी हाई रेजिस्टेंस 990, तो इसको लिख देंगे हम 990। अब 990 प्लस 10 कितना आएगा, 1000 आ जाएगा। यानी यहां पर क्या वैल्यू होगी, 10⁻³ इंटू 1000। ठीक है, यानी यहां पर हमारी क्या वैल्यू आई, 10⁻³ इंटू 1000। ठीक है, तो ये वैल्यू हमने निकाल ली यहां पर। एक काम करते हैं ना, कुछ थोड़ा और वैल्यू बदलते हैं यहाँ पर। जैसे 1 मिली एम्पियर लिया था, एक काम करते हैं 1 की जगह हम 10 मिली एम्पियर लेते हैं, तो थोड़ा अच्छी वोल्टेज की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो हाँ एक काम करो, यहाँ पर हम 10 मिली एम्पियर ले लेते हैं, ज़्यादा सही रहेगा कहानी, थोड़ा बड़ा वैल्यू आएगा ना। यहाँ पर 10 मिली एम्पियर, क्योंकि डिफ्लेक्शन भी तकरीबन इतने पर ही दिखाता है निडल। ठीक है, जैसे डिफ्लेक्ट हुआ यहाँ मैक्सिमम 10 मिली एम्पियर। ठीक है, तो यहाँ पर 10 मिली एम्पियर का वैल्यू यहाँ से कितना निकाल लोगे, इज इक्वल टू हो जाएगा 10 इंटू 10⁻³ एम्पियर, यूनिटरी मेथड। ठीक, तो अगर यहाँ 10 मिली एम्पियर है तो यहाँ पर कहानी बदल जाएगी, फिर से लगा लेते हैं। ठीक है, चलो देखो यहाँ पर कैसे हम लगाएंगे, अब पोटेंशियल वैल्यू थोड़ा बड़ी आएगी। करंट की वैल्यू कितनी हमने ली, 10 मिली एम्पियर। 10 मिली एम्पियर में कितना एम्पियर, 10 इंटू 10⁻³ एम्पियर। तो यहाँ हम सीधा ले लेंगे 10 इंटू 10⁻³ एम्पियर इंटू गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना है, 10 ओमेगा, और इसका रेजिस्टेंस कितना है, वेरी वेरी हाई रेजिस्टेंस जो कि तुमने कनेक्ट किया हुआ है, उसकी वैल्यू है 990 ओमेगा। अब थोड़ी बड़ी वैल्यू आएगी ना। हाँ, अब देखो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 इंटू 10⁻³। ठीक है, इसको ऐसे रख लो 10 इंटू 10⁻³ और यहाँ पर क्या हो जाएगा इंटू 1000, 990 प्लस 10 ओमेगा इज इक्वल टू 1000। तो ये हो गया तुम्हारा 1000। अब क्या होगा, अब भाई 10⁻³ को हम लिख सकते हैं 1/1000, तो लिख देंगे यहाँ पर 10 इंटू 1/1000 इंटू 1000 एक पहले से है, यानी भाई 1000 से 1000 मरा और एट लास्ट हमने जो पोटेंशियल की वैल्यू पाई 10 वोल्ट पाई। अब यानी कि गैल्वेनोमीटर का पोटेंशियल अब देखो कितना ज्यादा आ रहा है, गैल्वेनोमीटर का जो पोटेंशियल आया यहाँ पर वो 10 वोल्ट आ गया। और जो हमने पढ़ा कॉन्सेप्ट कि गैल्वेनोमीटर का जो पोटेंशियल वही पोटेंशियल इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का, यानी अब जो बल्ब का पोटेंशियल आ रहा वो कुछ हद तक ठीक आ रहा। छाप लो, इसीलिए मैंने अपनी मनोज खोपड़ी को हटाया है। ठीक है, तो इस तरीके से अब देखो थोड़ा अच्छा पोटेंशियल आ रहा है, तो इसलिए हम जो है वेरी वेरी हाई रेजिस्टेंस से कनेक्ट करते हैं गैल्वेनोमीटर को। ठीक, समझ में आया कॉन्सेप्ट, देखो 10 वोल्ट आ गया ना, अच्छा खासा वैल्यू आ गया। इसका मतलब कैसे कन्वर्ट करेंगे किसी गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में, यहाँ लिख लेते हैं एक बार। ठीक है, यहाँ हम लिख लेते हैं कि टू कन्वर्ट, अगर हम किसी गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करना चाहें, टू कन्वर्ट, ठीक है, टू कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें कन्वर्ट करना है किसी एक गैल्वेनोमीटर को, टू कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर इनटू अ वोल्ट मीटर। ठीक है, टू कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर इनटू अ वोल्ट मीटर, किसी भी गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं, टू कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर इनटू अ वोल्ट मीटर बाय कनेक्टिंग दैट गैल्वेनोमीटर विथ अ वेरी वेरी हाई रेजिस्टेंस। ठीक है, यहां लिख सकते हैं बाय कनेक्टिंग इट, किसको, गैल्वेनोमीटर को, समझ जाना इतना। ठीक है,
बाई कनेक्टिंग इट, इसको हम इट की जगह रिफर कर रहे हैं गैल्वेनोमीटर, ये इसको गैल्वेनोमीटर को, बाई कनेक्टिंग दैट गैल्वेनोमीटर विथ अ वेरी वेरी हाई रेजिस्टेंस, ठीक है, बाई कनेक्टिंग इट, जिसको हम गैल्वेनोमीटर कह रहे हैं, इट की जगह गैल्वेनोमीटर भी लगा सकते हो, बाई कनेक्टिंग गैल्वेनोमीटर, ठीक है, विथ वेरी वेरी हाई रेजिस्टेंस, विथ वेरी वेरी हाई रेजिस्टेंस, एक बहुत ही भारी भरकम रेजिस्टेंस से अगर इस गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट कर दिया जाए, ठीक है, हाई रेजिस्टेंस, समझ जाओगे, हाई रेजिस्टेंस, तो वही कहलाता है वोल्टमीटर उस पूरे सिस्टम को। यानी ये जो सिस्टम है गैल्वेनोमीटर और इस हाई रेजिस्टेंस का, इसी को वोल्टमीटर बोलते हैं, ठीक। इतना छापो, पॉज करके इरेज करते हैं और पानी लगाना पड़ेगा, जानते हो ब्लैक स्पॉट्स आ रहे हैं बोर्ड पर आजकल। उसके बाद हम एक सवाल लगा लेते हैं और लेक्चर को खत्म करते हैं, फिर अगले लेक्चर में एक और कॉन्सेप्ट। छाप लो, मैं हटाऊं, पॉज कर लेके मैं इरेज कर दूंगा, इसलिए तुम पहले, इससे पहले मैं इरेज करूं, देख लो, 1 2 3 4 छाप लो भाई, छाप लो, पॉज करके छाप लो भाई, छाप लो भाई। देखो यार, मैं सोच रहा हूँ ना, क्या इसको यहीं पर रहने देते हैं, क्योंकि यार धीरे धीरे चीज़ों को करेंगे ना, ज़्यादा सही रहेगा। इसको पहले देख लो, कॉन्सेप्ट है पूरा, इसको आज देख लो, इसके बाद हम जो है इसका न्यूमेरिकल सीरीज अलग से लाएंगे, और एक एडवांस लेवल का कॉन्सेप्ट होता है कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर के ऊपर, वो भी उसी में चिपका के कवर कर देंगे, तो चिंता ना लो, वो सारी चीज़ें खत्म करेंगे। एक बार मैं हटता हूँ, इसे नोट करो, 1 2 3 4, पॉज करो यार, पॉज करके नोट करा करो भाई ना, 1 2 3 4, आ जाओ, मैं पक्का, ठीक। तो यहाँ पर इस लेक्चर को खत्म करते हैं। अब इसके बाद एक लास्ट लेक्चर आएगा कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर पे, जो कि करंट इलेक्ट्रिसिटी का भी लास्ट लेक्चर होगा, और ओवरऑल 63 लेक्चर, 62वां लेक्चर था ये, तो 63 लेक्चर में पैक, लास्ट लेक्चर प्रॉमिस, जहाँ पर हम इसके ऊपर बेस्ड बेसिक न्यूमेरिकल लगाएंगे और हम एक प्यारा सा कॉन्सेप्ट सीखेंगे, इसी के ऊपर बताएंगे वहाँ पर, तो लास्ट लेक्चर जरूर देखना। और ये भी सारी चीज़ समझ में आई, क्या दिख रहा है सब कुछ, ये डिफ्लेक्शन वगैरह जो भी कहानी हुई, क्यों ज़रूरत पड़ी, और इस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, गैल्वेनोमीटर एक मिल जाए, गैल्वेनोमीटर को हम एक हायर वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर देंगे, तो उसी पूरे सिस्टम को वोल्टमीटर बोला जाता है, ऐसे, ठीक है, यही वोल्टमीटर होता है। एक हायर वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर दो गैल्वेनोमीटर से, और फिर ऐसे बल्ब लगा के प्यार से खत्म करते हैं चीज़ों को, ठीक है। तो ये सारी आज की कहानी थी जो हमने यहाँ पर देखी। अब इसके बाद एक लास्ट लेक्चर आएगा करंट इलेक्ट्रिसिटी पर, उसके बाद हम देखेंगे मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट, क्योंकि पढ़ाई प्यार है और प्यार ही जिंदगी। चलो भाई।